सुनार की और एक लुहार की गुजरात की जीत पर झूमे विराट, अटक गई चेन्नई की सांस। पॉइंट टेबल में हुआ सबसे बड़ा उलटफेर। कौन सी 4 टीमें खेलेंगी प्लेऑफ? क्रीज पर खड़े थे धोनी, फिर भी चेन्नई को मिली शर्मनाक हार। बौखलाए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने दिया बड़ा बयान। कौन से 3 खिलाड़ी चेन्नई की हार के जिम्मेदार? आज क्यों भड़के थे शुभमन गिल? शतक लगाकर बीसीसीआई को दिया मुंहतोड़ जवाब। मैच के बाद खोला सबसे बड़ा राज। कौन से एक दाव से चारों खाने चित हो गई चेन्नई? जब शुभमन गिल और साई सुदर्शन चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, तब विराट के साथ आरसीबी की पूरी टीम झूम रही थी। आरसीबी के फैंस हाथ उठाकर गुजरात की जीत की दुआएं कर रहे थे। लगातार 3 मैच हारने के बाद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल तूफान की तरह मैदान में आए थे। आज उनके साथ साई सुदर्शन ने अपने करियर का पहला शतक ठोका था। शुभमन गिल ने शतक ठोककर बीसीसीआई को जवाब दिया और चेन्नई को 35 रनों से हराकर गुजरात की प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा कर दिया। चेन्नई की इस हार ने पॉइंट टेबल के पूरे खेल को पलट दिया है। धोनी की हार आरसीबी के लिए वरदान कैसे बन गई? प्लेऑफ में आरसीबी और चेन्नई के बीच कैसे रोमांचक जंग छिड़ गई है वो दिखाएंगे, लेकिन पहले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का बयान सुनिए। जब चेन्नई मैच हार रही थी, तब धोनी स्टैंड में खड़े होकर हार का तमाशा देख रहे थे। अगर धोनी पहले बल्लेबाजी करने के लिए आते तो अपने तूफानी छक्कों से मैच की कहानी को पलट सकते थे। अंत में गुजरात ने इस मैच को 35 रनों से जीता। मैच हारने के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की हवाइयां उड़ गईं। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चेन्नई को हर हाल में इस मैच को जीतना था, लेकिन टीम हारी तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ सारी दुनिया के निशाने पर आ गए। मैच के बाद गायकवाड़ ने कहा, हमने 10 या 20 रन ज्यादा दे दिए थे। हमारी फील्डिंग भी कमजोर थी और गेंदबाजी भी कमजोर रही। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने हमसे मैच छीन लिया। हम बल्लेबाजी में भी फेल हो गए। हम कोशिश करेंगे अगले दोनों मुकाबले जीतें और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करें। जबकि दूसरी तरफ गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, लगातार मैच हारने के बाद हमारी पूरी टीम निराश थी। मेरी बल्लेबाजी पर सवाल उठाए जाने लगे थे। मैं जानता हूं कुछ मैच खराब रहे, लेकिन मुझे यकीन था पलटवार होगा। अहम मुकाबले में शतक लगाकर टीम को मैच जिताया। गुजरात के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। गुजरात की जीत के बाद प्लेऑफ की जंग रोमांचक मोड़ पर आ गई है। एक तरफ चेन्नई की सांसें अटकी हुई हैं, दूसरी तरफ गुजरात को जीवन दान मिल गया है। गुजरात के पास भी 10 अंक हो गए हैं। गुजरात ने अगर अपने दोनों मैच जीत लिए तो क्वालिफाई भी कर सकती है। दूसरी तरफ चेन्नई पर खतरे के बादल मंडराए हैं। चेन्नई के पास 12 अंक हैं। चेन्नई को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो अपने अगले दोनों ही मैच जीतने होंगे, लेकिन चेन्नई के लिए खतरे की घंटी ये है क्योंकि चेन्नई के अगले दोनों ही मैच राजस्थान और आरसीबी से हैं। आरसीबी लगातार 4 मैच जीतकर प्लेऑफ की तरफ कदम बढ़ा रही है। आरसीबी का रन रेट भी प्लस में है। राजस्थान और आरसीबी के सामने चेन्नई का पलड़ा कमजोर है, क्योंकि पथिराना और मुस्तफिजुर के बिना चेन्नई की गेंदबाजी फ्लॉप है और बल्लेबाजी में शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, रचिन रविंद्र सभी फ्लॉप साबित हो रहे हैं। जबकि आरसीबी को अपना दूसरा मैच दिल्ली से खेलना है। आरसीबी ने दिल्ली को हरा दिया, इसके बाद चेन्नई को पटक दिया तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। चेन्नई की इस हार का आरसीबी को बम्पर फायदा होगा। इसके अलावा आरसीबी को हैदराबाद, लखनऊ और दिल्ली के प्रदर्शन पर भी निर्भर रहना होगा। आपको क्या लगता है, आरसीबी क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके बताइए और देखते रहिए T24 लाइव।